मेरे प्यारे छात्रों, आपके अपना यूट्यूब चैनल द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करेंगे आज का ये क्लास। ये टीचर वाला क्लास में बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 4 की। ये अरियन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। ये माध्यमिक विद्यालय यानी क्लास 9-10 के लिए यह प्रैक्टिस सेट है। इस बुक में टोटल 15 प्रैक्टिस दिए गए हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे 12वां प्रैक्टिस सेट पे। ठीक है, 12वां प्रैक्टिस सेट। तो आइए मेरे प्यारे छात्रों, ये अंग्रेजी लैंग्वेज। अब आइए हम लोग आते हैं सामाजिक विज्ञान पे, जिसमें आज हम बात करेंगे किसकी, तो हिस्ट्री की बात करेंगे। हमने देखा 12वां प्रैक्टिस, इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट आप लोग को दे चुके हैं। ये 11 और प्लस 13 जो है वो प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट आपको दे चुके हैं। तो हमारे चैनल पर हिस्ट्री का जितना भी सेट आएगा वो सब एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे वो किसी भी प्रकाशन का हो। तो आप मेरे चैनल पर जुड़ करके ये 13 प्रैक्टिस सेट, और इसमें टोटल 15 है। इस अरिहंत में 15 आपने देखा है, और प्लस पीवाई की हुई, तो यानी कि आप मेरे चैनल पर जुड़ करके सिर्फ एक सब्जेक्ट का 30 प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं मेरे चैनल पर जुड़ के। ये जैसे ही खत्म होगा आपको पॉलिटी और ज्योग्राफी मिलना शुरू हो जाएगा। हिस्ट्री खत्म होते ही पॉलिटी और ज्योग्राफी मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे लगता है कि आप लोग शेयर और सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, तो जो रीज़न है कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं हो पाते हैं, जिससे मैं आप लोग को जो है बहुत सारे और कई सब्जेक्ट का जो है नहीं दे पाता हूँ एक दिन में 2 सब्जेक्ट। रीज़न यही है क्योंकि एक सब दो सब्जेक्ट एक दिन में आप लोग वीडियो शायद नहीं देख पाते। मेरे प्यारे छात्रों, तो आज हम बात करेंगे इसमें हिस्ट्री की। चलिए चलते सीधा क्वेश्चन की तरफ। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी? बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, हाँ ये थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये भी था। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ये भी था। ये तीनों जो है वो राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले की, क्योंकि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है और ये उससे पहले की है। तो सही उत्तर उपरोक्त में से सभी होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे हम लोग। ब्लैक हॉल काल कोठरी की दुर्घटना किसके शासनकाल में घटित हुई थी? ये दुर्घटना जो है नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटित हुई थी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये घटना कब की थी? 1756 से सिराजुद्दौला का शासनकाल था। 1756 से 1757 के बीच की यह घटना है। 56 से 57 के ब्लैक होल घटित हुआ था। देखिएगा, 146 ब्रिटिश नागरिकों को जो है नवाब द्वारा फोर्ट विलियम के एक कमरे में बंद कर दिया गया। 146 लोगों को बंद कर दिया गया था वहां, जिसमें से मात्र 23 लोग ही जीवित रहे, जिसके कारण वहां बाकी लोगों की मृत्यु हो गई, जिसके कारण से काल कोठरी या ब्लैक हॉल कहा गया। ठीक है। क्वेश्चन थर्ड, बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्व प्रमुख नेता कौन थे, जिन्होंने द मदरलैंड नामक अखबार को प्रकाशित किया था? द मदरलैंड अखबार को प्रकाशित किया, मजरूल हक। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रमुख नेता थे। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 1920 में शुरू हुआ। इसका नेतृत्व किसने किए थे? तो इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। गांधी जी। क्वेश्चन नंबर गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है। यह निम्नलिखित में से कौन सी है? ये कौन सी है? एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा।
क्वेश्चन 5, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे वो कौन थे? वो थे चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज। चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। भगत सिंह को फांसी दे दी गई लाहौर के जेल में। लाहौर जेल में कब दे दी गई? 23 मार्च 1931 को। इन्हें फांसी क्यों दे दी गई? तो जब लाला लाजपत राय की अंग्रेजों ने लाठी से मारा, जिसके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु के कारण इन्होंने, भगत सिंह ने गुस्साए और बदला लेने के लिए जिला मजिस्ट्रेट सैंडर्स की हत्या कर दी। जिला मजिस्ट्रेट सैंडर्स था और इसने उनकी हत्या कर दी, जिसके कारण इन्हें पकड़कर जेल में डाला और इन्हें फांसी सुना दी गई। अगर आपसे पूछा जाए इसका क्वेश्चन है, भगत सिंह ने पंजाब में किस सभा का गठन किया था? तो पंजाब में इन्होंने नौजवान सभा का गठन किया था। भगत सिंह ने कब किया था? ये 1926 में। ठीक, 1926 में। 7 क्वेश्चन मेरा है, किस साप्ताहिक पत्रिका ने यह विज्ञापन प्रकाशित किया था कि आवश्यकता है वीर सिपाहियों की वेतन, मृत्यु, पुरस्कार, शहादत, पेंशन, स्वतंत्रता, युद्ध स्थल भारत। गदर। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। पत्रिका में, ठीक है, ये क्या थी? साप्ताहिक पत्रिका है गदर। तो ये गदर साप्ताहिक पत्रिका कब प्रकाशन में आया था? तो 1 नवंबर 1913 को। कहाँ ये संपादित हुआ था, यानी कहाँ छपा था, संपादित हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को में। किसने? तो ये सोहन सिंह भाखना और उनके मित्र ने, और उनके मित्र के सहयोग से 1 नवंबर 1913 को यह प्रकाशित हुआ था, संपादित हुआ था। आपसे पूछा जाए गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो गदर पार्टी का मुख्यालय भी सैन फ्रांसिस्को में है। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? तो यूएसए में है। क्वेश्चन 8, करो या मरो का नारा डैश ने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। ये नारा कब दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये नारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था? ये 1942 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। इसकी शुरुआत अगर डेट के साथ पूछे आपको भारत छोड़ो आंदोलन की, तो 9 अगस्त 1942। क्वेश्चन नंबर 9, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन को
गुरु राम सिंह ने संगठित किया। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये कब सा? तो 1860 से 70 ईस्वी के बीच का बात है। 1860 से 1870 ईस्वी के बीच का बात है। यह आंदोलन कहाँ हुआ? तो कूका आंदोलन जो है आपका, ये पंजाब में, ठीक है, पंजाब में। टेन नंबर क्वेश्चन, त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान को स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था, वे थे सीपी रामास्वामी अय्यर। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीनता भारत यानी आप इसे स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था, पदभार ग्रहण किया। सही उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सी राजगोपालाचारी ये जो थे एक वकील भी थे, लेखक भी थे, राजनीतिक और दार्शनिक भी थे। राजनीतिक और दार्शनिक भी थे। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय थे। ऐसे स्वतंत्र भारत के ये दूसरे गवर्नर जनरल थे। पहला गवर्नर जो स्वतंत्र भारत का लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? तो माउंट बेटन था और वो विदेशी थे। पर भारतीय में प्रथम ये है और भारतीय में ये प्रथम है। गवर्नर जनरल की बात करें तो ये दूसरा है, पर भारतीय प्रथम है। इसके बाद गवर्नर जनरल का पद हटा दिया गया। 12 क्वेश्चन, क्लाइव द्वारा स्थापित वैध शासन को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया? तो क्लाइव द्वारा स्थापित वैध शासन को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 नंबर, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने किस समझौते के अंतर्गत हिस्सा लिया? किस समझौते के अंतर्गत हिस्सा लिया? गांधी इरविन या इरविन गांधी समझौता। आप इसे गांधी इरविन समझौता भी लिख सकते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? तो ये हुआ 5 मार्च 1931 को। कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ। पूछा जाए आपसे कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ। इस समझौते के अंतर्गत ही कांग्रेस ने सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति दी। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति दी। कि कब हुआ था सेकेंड गोलमेज सम्मेलन? तो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। ठीक है, लंदन में हुआ था। और यही एक गोलमेज सम्मेलन है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी जी ने भाग लिया था। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी जी ने भाग लिया था 7 सितंबर 1931 को। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप
नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। दो भागों में बट गए कांग्रेस नरम दल और गरम दल में। ये था स्वदेशी आंदोलन। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। ये कब हुआ था? तो ये बंगाल विभाजन के दौरान हुआ था। बंगाल विभाजन के समय। बंगाल विभाजन कब हुआ था ये आपको पता है? ये 1905 में हुआ था। उसी समय में स्वदेशी आंदोलन, जिसमें इसमें दो लोगों में ये लोग बढ़ गए। ब्रिटिश सरकार, जिसमें प्रमुख नेता इसके कौन थे? स्वदेशी आंदोलन प्रमुख नेता लाल बाल पाल थे। आप लोग नाम जानते ही होंगे, लाल बाल और पाल। ये सबसे पहले 10th के बुक में ही पढ़ना है, लाल बाल और पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। और कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन में मतभेद के कारण सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। सूरत अधिवेशन में, सूरत में विभाजन हुआ कांग्रेस का। कब हुआ? तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल में। पूछे नरम दल गरम दल में कब विभाजन हुआ? तो 1907 में हुआ था। कहाँ हुआ? तो सूरत में हुआ। 15 नंबर क्वेश्चन, पटना कलम शैली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? वाटर कलर पर आधारित इस शैली की शुरुआत लगभग 1760 ईस्वी के आसपास मुगल दरबार में हुई थी। ये गलत। मुगल बादशाह अकबर के दरबार के दो कलाकार नौहर और मनोहर ने इसकी शुरुआत की थी। ये भी गलत। 18वीं सदी में चित्रकला के 3 स्कूल थे, मुगल, एंग्लो इंडियन और पहाड़ी। ये भी गलत। तो जब इसका कोई नहीं मिला तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 नंबर, बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था। तो कब हुआ था? बेतिया में, बिहार के बेतिया में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये जो है कब का समय था? तो ये 1907 की बात है। 1907 के समय किसानों से वसूला जाता था ये। ठीक है, ये कर जो है किसानों से वसूला जाता था। बिहार के वर्ष 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? तो ये संपूर्ण क्रांति का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। जयप्रकाश नारायण, जिसे हम लोग इसके उपनाम लोक नायक भी कहते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी कहते हैं। एटीन नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मेरा 18 है। दिए गए कथनों को विचार करना है आपको। तो जो कथन दिया गया उस पर हम लोग विचार करते हैं। पहला, सिंधु निवासियों का व्यापार संतुलित था। बाहरी व्यापार जलीय मार्ग से होता था, थलीय मार्ग अज्ञात थे। थलीय मार्ग अज्ञात थे। सिंधु निवासियों का व्यापार संतुलित था, पहला सही है। बाहरी व्यापार जलीय मार्ग से होता था, ये भी सही है। दोनों सही है। और थलीय मार्ग अज्ञात थे, ये बात गलत है। थलीय मार्ग कैसे अज्ञात? हम लोग थल पे रहते हैं तो कैसे अज्ञात? तो सही उत्तर ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन, देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? आर्य सभ्यता से, भूमध्य सागरीय सभ्यता से? नहीं, ये भी नहीं होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता से? ये भी नहीं होगा। देवी माँ की पूजा जो है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट
आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन, शोरतुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? ये किस देश में है? तो अफगानिस्तान में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। ट्वेंटी 21 नंबर, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा में 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। कालीबंगा के लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाना जानते थे। कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बनी है। अब आइए इसमें से आपको बताना है कौन कौन सा कथन सत्य है। ये सत्य वाला आपको बताना है। देखिएगा, कालीबंगा में 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं, ये ऑप्शन सही है। कालीबंगा के लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसल उगाते थे, एक साथ 2 फसल उगाते थे, बात सही है। ठीक है, पहला दूसरा दोनों से। कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने हैं, ये भी सही है। हमारा तीनों सही है, तो क्या मिला? ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। 22 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? कुएं के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। स्थल से लगभग जो है मोहनजोदड़ो में घरों में, इस स्थल से लगभग आपको 700 कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसीलिए मोहनजोदड़ो को कुआं का शहर भी कहा जाता है। 23 पे आते हैं। दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इतिहासकारों ने महापाषाण काल को 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच निर्धारित किया। महापाषाण काल में आंशिक शवाधान की पद्धति प्रचलित थी। कब्रों में लोहे के औजार, घोड़े के कंकाल तथा पत्थर के गहने मिले हैं। ये तीनों बातें क्या हो जाएंगी आपका? तो तीसरा नंबर आपका सही है। महापाषाण काल के संदर्भ में दिए गए उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो तीसरा आपका सही है। पहला और दूसरा सही नहीं है आपका, तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला दूसरा सही नहीं है, तीसरा आपका सही है। 24 नंबर, प्रागैतिहासिक काल से तत्प्राय उस काल से है जब मनुष्य ने लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं किया था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। अगर लेखन कला की बात करें तो लेखन कला का आरंभ सबसे पहले मोसोपोटामिया सभ्यता में लगभग 3200 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। ठीक है, 3200 ईस्वी पूर्व माना जाता है, ईस्वी पूर्व माना जाता है। आग, कृषि, पहिया, जानवरों को पालतू बनाना, ये सब जो है, ये सब
इसी काल यानी मेसोपोटामिया काल का ही प्रमुख दिन माना जाता है, उसी काल का है। ठीक है। 2025 दिए गए कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। फलक उपकरणों का निर्माण क्वार्टरजाइट पत्थरों से किया गया। मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरण महाराष्ट्र से नहीं मिले। अपेक्षाकृत छोटे औजार प्रयोग में आने लगे। असत्य यानी गलत वाला बात आपको बताना है, तो इसमें से गलत जो है नहीं वाला है, जबकि सही है तो इसमें नहीं लिख दिया, तो केवल दूसरा आपका सही उत्तर केवल 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 26 अजंता की अप्सरा किस काल की उत्कृष्ट चित्रावली है? किस काल की उत्कृष्ट चित्रावली है? गुप्त काल की। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली में निर्मित एकमात्र स्मारक कौन सा है? एकमात्र स्मारक जो है दिल्ली में मोती मस्जिद। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। बीबी का मकबरा जो बनाया गया है औरंगजेब ने, वो कहाँ बनाया? बीबी का मकबरा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के किस जिला में? तो औरंगाबाद में। औरंगाबाद जिला में। 28 नंबर। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्य शासन काल में हुआ था या राज्य काल में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उसने शहर पर घेरा डाल दिया। तीसरा, मोहम्मद बिन तुगलक मंगोल से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। कौन सा कथन सही है? तो पहला और दूसरा आपका सही है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 29 मध्यकालीन इतिहास में किस राजवंश ने महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया था? उच्च पदों पर नियुक्त किया था। सही उत्तर होगा चालुक्य ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिएगा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जरा बात कर ले हम लोग। दिल्ली पे जो है गुलाम वंश का संस्थापक जो है, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और गुलाम वंश की नींव रखी थी। और गुलाम वंश जो है 1206 से गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया था। दिल्ली पर कुल 5 सल्तनत ने शासन किया, 5 राजवंशों ने शासन किया, जिसमें से गुलाम वंश था जो 1206 से 1290। गुलाम के बाद खिलजी आया, खिलजी वंश, जिसका शासनकाल जो था 1290 से 1320 तक रहा। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का। तुगलक वंश, इसके बाद तीसरा नंबर तुगलक वंश का है। ये तुगलक वंश जो है 1320 में आया और 1413 तक ये रहा। ठीक है। उसके बाद सैयद वंश आया। कौन वंश है? सैयद। सैयद वंश आया। ये जो है 1414 से 1450 तक रह गया। सैयद के बाद लोदी वंश आया। लोदी वंश, जिसके संस्थापक बहलोल लोदी।
तो लोधी वंश का शासन 1450 से 1526 तक रहा। तो यही दिल्ली सल्तनत पर पूरे 5 ने शासन किया, जो 1206 से लास्ट का 1526 तक, यानी लगभग 320 साल। 31 नंबर, वर्ष 1947 को टू मैन सिद्धांत, टू मैन डॉक्ट्रिन को टू मैन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए घोषित किया गया था? किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए घोषित किया गया था? यूएसएसआर का परिरोधन। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य यानी गलत है? तो कौन सा गलत है ये आपको बताना है। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। ये गलत है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 33, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है। अमेरिका फिलोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना अब्राहम लिंकन ने की थी। ये बात सही नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक, अपना ओपिनियन जरूर देंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आप अपना आंसर भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना? विचार करना। जापान के साम्राज्यवाद में सबसे पहला शिकार चीन हुआ था। ये बात सही है। 1863 में अमेरिकी नाविक पेरी ने बल प्रयोग कर जापान के द्वार अमेरिकी व्यापार के लिए खोला था। यह भी सही है। जापान ने वर्ष 1905 में रूस को हराया था। यह भी बात सही है। जब सब बात सही है तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी। ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है तो सभी मेरा सही है। 35, एक राष्ट्र एक नेता नारा किसने दिया था? एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? यह नारा दिया था हिटलर ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 36, निम्नलिखित में से किसने इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था? इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या किसने बना दिया? काउंट काबूर। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, काउंट काबूर ने। 37, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है, जो गलत है वो बताना है आपको। जापान रूस युद्ध की समाप्ति 5 सितंबर 1905 को वर्साई की संधि के द्वारा हुई थी। ये गलत है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? कानून की आत्मा पुस्तक की रचना रूसो ने की। तो ये जो है आपका गलत है। ठीक है। कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉस की रचना जो है मोंटेस्क्यू ने की थी। किसने की थी? मोंटेस्क्यू ने। कब हुआ था? तो ये 1748 में हुआ था। ठीक। तो केवल ए आपका गलत है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। माप तौल हो जाएगा। ठीक। माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। ये सही है। 39 नंबर क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तत्कालिक कारण आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनैंड की हत्या। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 जून सेराजेवा की सड़कों पर
इसकी हत्या कर दिए थे 28 जून 1914 को। लास्ट इस प्रैक्टिस सेट का 40 नंबर मेरा क्वेश्चन लास्ट है। मेरे प्यारे छात्रों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और एक बात हम आप लोग को और भी बता दें कि हमारे चैनल पर 6 से 12 तक का प्रैक्टिस सेट है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। पुस्तक प्लेग्स एंड पीपल्स के लेखक कौन है? प्लेग्स एंड पीपल्स के लेखक कौन है? तो ये डेविड कैनाडीन। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए, सी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, ये 40 क्वेश्चन का ये हिस्ट्री का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।